नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सुनीता विलियम्स। जी हाँ, नासा वैज्ञानिक नासा की सुनीता विलियम्स के बिना स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट धरती पर लौटा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट 3 महीने बाद धरती पर सुरक्षित लैंड हो गया है। भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 पर यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से अलग हुआ था। सुबह 9:32 पर अमेरिकी प्रांत न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हुआ। आज पूरा देश गणेश चतुर्थी मना रहा है। तो गणेश चतुर्थी क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले गणेश जी की पूजा की जाती है? क्यों गणेश जी के किसी मंदिर में उनकी सूंड दाईं ओर होती है, कहीं बाईं? क्यों गणेश जी के वाहन के तौर पर मूषक ही नहीं, कहीं शेर तो कहीं मयूर भी दिखता है? जी हाँ, गणपति के सभी अवतारों और उनके रूपों की कहानियां गणेश पुराण में मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार भादो के महीने की अमावस्या से चौथे दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश जी के जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है, इससे जुड़ी 3 कथाएं गणेश पुराण में मिलती है। इंदौर से चलकर जबलपुर आने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 कोच शनिवार सुबह यानी आज सुबह जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। इनमें एक पार्सल और एक AC कोच है। घटना में किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन रेलवे की ऐसी खबरें आए दिन आती है तो आम जनता इससे बेखबर है, क्योंकि यह इतनी घटनाएं होने लगी लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कहीं पर भी कोई लापरवाही पे किसी के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है इसकी कोई खबर ही नहीं। ना मीडिया पर ही अब ऐसी खबरों की कोई चर्चा होती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हुए। विनेश और बजरंग उन पहलवानों में से जिनमें भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए और दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया। दोनों पहलवानों की नई पारी पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने कहा कि ये लोग राजनीति को हवा समझते हैं, सोच रहे हैं कि हरियाणा से विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। हरियाणा में किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ जाए, भाजपा का कोई भी प्रत्याशी इन पहलवानों को हरा देगा और पार्टी कहेगी तो मैं भी हरियाणा प्रचार करने जाऊंगा। प्रचार करने से क्या फर्क पड़ेगा भाजपा पे या क्या फर्क पड़ेगा पहलवानों पर, ये तो आने वाले समय बताएगा। और क्या भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी के प्रचार के लिए हरियाणा में भेज सकती है? इस पर भी आप कमेंट करें। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए 32 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। बगावत से बचने के लिए उन्हें सीटों के नाम आए हैं जहां सर्वसम्मति थी। शुक्रवार सुबह कांग्रेस में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को जिंद के जुलाना से टिकट दिया है। पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा सहित 29 विधायक दोबारा मैदान में है। विनेश के साथ आए बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस में आने के बाद विनेश ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन का जिक्र किया। कहा, बुरे वक्त में पता चलता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पर घसीटे जा रहे थे तब भाजपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी के 25 प्रमुख संकल्पों में जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो चलाना, प्रदेश को IT हब बनाना और पर्यटन स्थलों का विश्व स्तरीय विकास शामिल है। शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A अब अतीत बन चुका है। इंडिया ने पैरालंपिक में स्वर्णिम इतिहास रच दिया। प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को हाई जंप T64 में 2.08 मीटर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। इसी साथ पेरिस और पैरालंपिक में इंडिया के 6 स्वर्ण पदक हो गए, जो अब तक के सर्वाधिक है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड मेडल थे। प्रवीण ने टोक्यो में रजत पदक जीता था। पेरिस पैरालंपिक 8 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में अभी भारत और पदक भी हासिल कर सकता है। अभी तक पिछली बार से 7 मेडल ज्यादा आ चुके हैं। अमेरिकी जॉब मार्केट में मंदी के चलते इंडिया के शेयर बाजारों में 3 हफ्तों से बनी तेजी का दौर थम गया। निफ्टी 292 में
की गिरावट के साथ 24,852 अंक, जबकि सेंसेक्स 1,017 अंक की कमजोरी पर 81,170 अंक पर बंद हुआ। कांग्रेस ने एक बार फिर से भी चीफ माधवीपुरी बुच पर हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बुच ने प्रॉपर्टी ऐसी फर्म को किराए पर दी जिसकी जांच पहले से सेबी कर रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बुच 2018-19 में सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी। तब उन्होंने अपनी एक संपत्ति किराए पर दी थी। 2018-19 में इस संपत्ति का किराया 7 लाख रुपए था। अब यह बढ़कर 46 लाख रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि बुच ने यह संपत्ति कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को किराए पर दी थी। कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का संबंध वॉकहार्ट लिमिटेड से है। इस कंपनी की सेबी जांच कर रहा है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि बुच को कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड से 2.16 करोड़ रुपए की किराए की आय प्राप्त हुई है। कांग्रेस का कहना है कि यह हितों का टकराव है और पीएम को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बुच पर आरोप है, लेकिन जवाब कोई और दे रहा है। YouTube अब किशोरों के लिए कुछ खास फिटनेस वीडियो की सिफारिश नहीं करेगा। इसमें ऐसे वीडियो शामिल हैं जो आदर्श शरीर और आक्रामकता को दिखाते हैं। इसके लिए YouTube ने एल्गोरिदम में अपना बड़ा बदलाव किया है। हालांकि 13 से 17 साल के किशोर अब भी ऐसे वीडियो YouTube पर सर्च कर देख सकते हैं, लेकिन वे एक ही कैटेगरी के वीडियो बार बार देखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। YouTube ने यानी एल्गोरिदम बदला। अब किशोरों को बार बार नहीं दिखेंगे फिटनेस और हिंसा के वीडियो। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी किसी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। इसका कारण आप खुद देखें या मालूम करें। मणिपुर में उग्रवादियों ने ड्रोन के बाद अब रॉकेट से हमला शुरू कर दिया है। चूराचांदपुरा से सटे बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार को 10 घंटे के अंदर 2 रॉकेट गिरे। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से जारी इन हमलों से इम्फाल घाटी में तनाव बढ़ गया। पिछले साल मई से हिंसाग्रस्त राज्यों में पहली बार रॉकेट और ड्रोन से हमले हुए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।